दोस्तों, आज कुछ सवाल हैं मेरे देश के वज़ीर आज़म से, जो अपने आप को एक फ़कीर कहते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि एक फ़कीर दूसरे फ़कीर से बात कर रहा है आज, और कुछ सवालों के जवाब देने का कष्ट करिएगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का बहुत भरपूर विरोध करते थे। महंगाई बढ़ जाएगी, है ना, लोगों की जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन आप जैसे ही केंद्र में आए, आपने जीएसटी लागू कर दिया, लोगों की जेबें खाली कर दी। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। बहुत सारे उद्योगों को जो है आपने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद आपने ये कहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर मशीनों के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके बाद आपने ये कहा था कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ को हम रोकेंगे लेकिन आपने तो चीन के हवाले हमारा लाखों किलोमीटर का एरिया कर दिया। और आपने ये भी कहा कि ऐसी कोई घुसपैठ हुई ही नहीं है, जबकि वास्तव में घुसपैठ बहुत पहले से ही हो चुकी है। तो आपने ये कहा था कि हवाई यात्रा को हम सस्ता करेंगे, लेकिन आपने अपने एक मित्र को हवाई अड्डे 50 साल के पटे पर देकर हवाई यात्रा महंगी कर दी। आपने ये कहा था कि आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने देश के अंदर ही धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक आतंकवाद पैदा कर दिया। हिंदू मुसलमान की राजनीति ने देश को ख़त्म कर दिया। आपने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के साथ में हम बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन मणिपुर की जो घटना हुई और बाकी जो घटनाएं हुई, उसके अंदर महिलाओं को कितना सम्मान मिला है ये आपको भी पता है। और मणिपुर के ऊपर आप आज तक कुछ नहीं बोले। आपका ये नारा था कि भ्रष्टाचार को हटाएंगे, लेकिन आपने प्लान बनाया कि भ्रष्टाचारियों को अपनाओ। एक वॉशिंग मशीन में सबको धो दिया। जो आपकी पार्टी में या आपकी सरकार के पास आता है वो दूध का धुला बन जाता है। प्लान था कि विदेशों से भ्रष्टाचारियों का धन वापस लाएंगे। प्लान ये निकला कि नोटबंदी करके छोटे व्यापारियों को ही ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। प्लान ये निकला कि लोगों की नौकरियां ही ख़त्म करने जा रहे हो। अग्निवीर योजना का क्या हुआ? और आपकी जो नौकरियां कितनी आपने बांटी हैं ये आपको पता ही है। प्लान ये था कि महंगाई कम करेंगे। प्लान ये निकला कि डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 से पार कर गई। भूटान देश हमारे देश से डीजल पेट्रोल लेके 64 रुपये में बेच रहा था, और उधर हम लोग 100 से पार हो गए। तो क्या लोगों की जेबें नहीं काटी गई? तो इस प्रकार से आपका जो प्लान ये था कि आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आतंकवादी लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। 2019 से लेकर 2025 तक का सफ़र आप चेक करके देखिए, क्या देश में आतंकवाद ख़त्म हुआ? ये जो पुलवामा हमला हुआ, ये जो अब 2025 के अंदर जो एक हमला जम्मू कश्मीर में दोबारा से फिर हुआ, तो इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो क्या चुनाव जीतने के लिए ये सब ज़रूरी है? हर बार पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करके लोगों के मुंह को बंद कर दिया जाता है। क्या लोगों के ध्यान को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो क्या आपकी सुरक्षा एजेंसियां अधिक सतर्क हैं देश की जनता के लिए? तो आप बार बार अपने भाषणों में पीछे बोलते रहे कि बार बार झूठ बोलो, है ना, जहाँ तक हो सके झूठ बोलो। तो एक देश का पीएम अगर जनता को, लोगों को, बच्चों को अगर ये सब शिक्षा दे रहा है तो क्या ये सही है? तो महोदय, आप बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हो।
दुनिया देख रही है आपको ध्यान से, आपके एक एक शब्दों को नोट किया जा रहा है। इस पे किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी जाएंगी, आगे इतिहास बनेगा, लोग पढ़ेंगे, काफ़ी लोग हंसेंगे, काफ़ी लोग दुख मनाएंगे। यही होने वाला है। तो आपने एक जगह कहा कि आपके शरीर से इतना पसीना निकलता है कि उसी पसीने से मालिश से जो है अपने मुंह को पोंछ लेते हो और आपका चेहरा चमकने लगता है। महोदय, आप तो ब्यूटी पार्लर से चमकते हैं, इतना मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है जितना आप करवाते हो। देश की चिंता कीजिए, देश के बारे में सोचिए, अपने व्यापारिक मित्रों के बारे में मत सोचिए। ये तो आज हैं, कल को होंगे नहीं होंगे, कौन साथ देगा। लेकिन ये जनता आपका साथ दे सकती थी, दिया भी है और आगे भी दे सकती थी, लेकिन अब शायद आपका साथ ना दे, क्योंकि भ्रष्टाचार हद से अधिक बढ़ चुका है। और इस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति जो है सुरक्षित नहीं है अपने घरों में। अगर कोई समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ तो वो सुरक्षित नहीं है। आप बैंकों से लोगों के पैसे की कटौती करवा रहे हैं, है ना। गूगल पे, फ़ोन पे से जो पेमेंट होती है उस पर कटौती हो रही है। तो क्या है ये, जब पैसा लोगों के पास है ही नहीं है, कुछ नहीं ठन्नी, कोई कहीं से कमाता भी है बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके, कोई बैंक में जमा करता भी है, कोई किसी को पेमेंट कर भी बैठा, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कल को तो आपकी सरकार लोगों के घरों में घुसेगी। तो इसलिए ये सब जो है ठीक नहीं है। जो इतिहास लिखा जाएगा वो शायद सही नहीं होगा। देश जल रहा है महोदय, आप थोड़ी सुध लीजिए, देश के बारे में सोचिए। लोगों ने आप पे विश्वास किया था 2014 के अंदर। आपका गुजरात मॉडल देखने के लिए कोई नहीं गया था, सिर्फ आपके शब्दों पर यकीन किया गया था कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर किसी ने आपका गुजरात मॉडल देखा होता ना, शायद कोई बंदा उस वक्त वोट डालता भी ना। लेकिन आप लोगों का विश्वास को बनाइए, विश्वास को जीतिए, लोगों के लिए अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए और अपने इस इतिहास को बदलिए। धन्यवाद। जय हिंद।